इस वक्त ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में सोने से जुड़ी हुई एक ऐसी बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है जिसने दुनिया भर के निवेशकों को हैरान कर दिया है। सोना खरीदने वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, तो वहीं भारी भरकम निवेश करने वालों को एक बड़ा झटका लगा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सोना 1 लाख से नीचे आ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी। सोना अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक टूट चुका है और इसी बीच ग्लोबल मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी यानी कि चीन ने एक ऐसा गुप्त और बड़ा फैसला ले लिया है जिसके बाद माना जा रहा है कि सोने के दाम अभी और ज्यादा नीचे गिर सकते हैं। आइए सबसे पहले आपको आंकड़ों का गणित समझाते हैं। घरेलू बाजार यानी कि MCX पर सोना अपने ऑल टाइम हाई जो कि करीब 1,93,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था, वहां से करीब 50,000 रुपए गिरकर अब 1,44,000 रुपए के स्तर तक आ चुका है। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी में भी भारी क्रैश देखने को मिल रहा है। चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 50% तक टूट चुकी है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार यानी कि कॉमेक्स की बात करें तो वहां भी सोना $4,000 प्रति औंस के स्तर से नीचे आ चुका है, यानी कि सोना अपने उच्चतम स्तर से करीब 30% नीचे आ चुका है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका के चलते सोने पर पहले से ही दबाव था, लेकिन अब इसी मध्य की आग में घी डालने का काम किया है चीन के एक फैसले ने। अब आप सोच रहे होंगे कि सोने के दाम गिरने में चीन का क्या हाथ है और चीन ने अब ऐसा क्या फैसला ले लिया है। दरअसल चीन के सबसे बड़े बैंकों में से एक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। चीन ने शंघाई गोल्ड एक्सचेंज के जरिए रिटेल यानी कि आम निवेशकों को दी जाने वाली हाई रिस्क गोल्ड ट्रेडिंग सर्विसेज को पूरी तरीके से सस्पेंड या फिर ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। चीन ने यह पाबंदी सिर्फ सट्टेबाजी और हाई रिस्क वाली ट्रेडिंग पर लगाई है। इसका मतलब यह है कि आम लोग वहां फिजिकल गोल्ड या ज्वेलरी तो खरीद सकते हैं, लेकिन सोने के दाम में होने वाले उतार चढ़ाव पर सट्टा या ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। चीन की सरकार और वहां के बैंकों ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि सोने की कीमतों में आ रहे इस भयंकर उतार चढ़ाव के बीच वे अपने देश के आम खुदरा निवेशकों को बड़े नुकसान से बचाना चाहते हैं। चीन को यह डर है अगर लाखों निवेशकों को एक ही साथ भारी घाटा हुआ तो इसका सीधा असर उनके पूरे बैंकिंग सिस्टम पर पड़ सकता है और बैंकिंग सिस्टम पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन चीन के इस फैसले का दुनिया और भारत पर क्या असर होने वाला है, अब इसे समझिए। चीन दुनिया में सोने का बहुत बड़ा कंज्यूमर और ट्रेडर है। जब वहां के बैंकों ने आम लोगों के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी है तो इससे सोने के ट्रेडिंग वॉल्यूम यानी कि बाजार में होने वाले लेन देन में भारी कमी आएगी। जब मांग और वॉल्यूम घटेगा तो जाहिर सी बात है कि सोने की कीमत ग्लोबल मार्केट में और नीचे गिर जाएगी और इसका सीधा असर और बड़ा असर भारत के सराफा बाजार और कमोडिटी मार्केट पर पड़ने वाला है। आने वाले दिनों में भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों पर भारी दबाव बना रह सकता है, यानी कि जो लोग शादी ब्याह या पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए फिजिकल गोल्ड या फिर गहने खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए आने वाला समय एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये एक बड़ी चेतावनी भी है। ग्लोबल मार्केट की इस हलचल पर अब सभी की नजर बनी हुई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि गोल्ड को लेकर आपका आकलन क्या कहता है। नमस्कार।